आज हम लोग ये एक्सरसाइज 2.12 जो सेवन्थ की है वो करेंगे। बड़ी आसान एक्सरसाइज है, बच्चों को ये ग्राफ देख के पता नहीं क्यों मुश्किल लग रही है, लेकिन ये सेवन्थ की बुक की सबसे आसान एक्सरसाइज जो मैं कहूँगा वो यही वाली है। अगर तो आप थोड़ा सा फोकस करें तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी कोशिश करके हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि ग्राफ ड्रा करें जिसके अंदर उसका एक तो आप लोगों ने क्वाड्रेंट बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं वो वाले पॉइंट्स। सबसे पहला है अब ए, उस पहला पार्ट है a-6/3। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर तो मैं एक दो चीज़ें बता देता हूँ ग्राफ के हवाले से कि ये अगर इस तरह को लाइन हो वर्टिकल, इसको हम लोग वाई एक्सिस कह देते हैं, और अगर इस तरह हॉरिजेंटल एक्सिस पे हो तो उसको हम लोग एक्स एक्सिस कह देते हैं। तो हमारे जो राइट साइड पे होगी इसको हम लोग एक्स पॉजिटिव कह देते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे एक्सिस होता है एक्स वाला हॉरिजेंटल लाइन का, उसको हम लोग एक्स माइनस कह देते हैं, एक्स नेगेटिव। इसी तरह जो ऊपर वाली साइड होती है वो वाई पॉजिटिव होती है, और नीचे वाली जो साइड होती है वो वाई नेगेटिव होती है। ये बात आप लोगों ने बस याद रखनी है। अब ये हमारे पास ग्राफ पेपर पे अगर तो आप लोग बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी बड़ा आसान है। सबसे पहले वही जो मैंने आप लोगों को बताया है कि ये वाली एक वाई एक्सिस पे लाइन लेनी है और ये एक एक्स एक्सिस पे लाइन लेनी है। इधर वाली चीज़ हमारे पास एक्स पॉजिटिव होती है और इधर वाली एक्स नेगेटिव होती है। इसी तरह ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। एक बात अगर तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये वाला जो एक बिग स्क्वायर आप लोगों को ये वाला पूरी स्क्वायर नजर आ रही होगी, ठीक है। इसके अंदर ये वाली जो लाइनें होती हैं ये 10 खाने होते हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 10 खाने होते हैं। ये वाली बात आप लोगों ने याद रखनी है। और जो सेंटर में जहाँ पे ये एक्स और वाई कट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, वो हमारे पास 0 पॉइंट होता है, उसको कह देते हैं ये 0 है हमारे पास, या ओरिजिन है जिसको हम लोग ओ कह देते हैं। ये वाला पॉइंट जो होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन था पहला -6/3, तो हमेशा जो पहली चीज होगी जो लिखी होगी वो हमेशा ही एक्स होती है, एक्स वाला, और जो दूसरे नंबर पे लिखी होती है वो वाई होती है। ये हमेशा याद रखनी है आप लोगों ने चीज, कि पहले वाली चीज एक्स होगी, दूसरे वाली वाई होगी। अब ये हमारे पास एक्स माइनस है, तो हम लोगों ने ये माइनस वाली साइड पे ये 6 लाइनें गिन लेनी है। ये लाइनें लगा लेनी है, 1 ये 2 ये 3 4 5 6, ये 6 लाइनें लग गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि y पे भी 3 लाइनें लगानी। अब y पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव साइड पे लगाएंगे, ये 1 2 और ये वाली 3 हो गई। अब ये दोनों जहां पे मिल रही हैं, यहाँ पे छठे पे मिल रही हैं और यहाँ पे 3 पे मिल रही हैं। अब इसकी सीध में और इसकी सीध में जहां पे ये मिल रहे हैं, ये इस लाइन पे और ये इस लाइन पे, यहाँ पे हम लोगों ने एक डॉट लगा देना है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास डॉट लग गया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास यहाँ पे लिखना a-6/3 यहाँ पे, और उसने कहा था कि क्वाड्रेंट फाइंड करना है, तो हमेशा ये वाला जो राइट साइड पे होगा इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो a व -6/3 कौन से में लाई कर रहा है, तो ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट है जिसको हम QUAD लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये इतना सा काम करना है आप लोगों ने बस। अब अगर तो यही वाला क्वेश्चन मैं वैसे यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि अगर ग्राफ के बगैर आप लोगों को बनाना पड़े, और उम्मीद है पेपर में आप लोगों को ग्राफ के बगैर ही बनाना पड़ेगा, ग्राफ पे कोई नहीं बनाता इतनी छोटी क्लासेस में। तो सीधी सीधी आप लोगों ने ये वाली एक लाइन लगानी है, एक ये लाइन लगानी है। ये आपको पता है एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव। पॉजिटिव वाले के ऊपर बेशक नाम भी लिखें, ये वाई प्लस में नहीं लिख रहा, वाई नेगेटिव लिख दें। अब हमारे पास -6 थी, 1 2 3 4 5 6 लाइनें लगा दी, और यहाँ से 3 लाइनें वाई की लगानी है, 1 2 और 3। मैंने कहा था पहली वाली चीज एक्स होती है, दूसरी वाली वाई होती है। एक्स की -6 लगा दी है, वाई की 3 लगा दी है। अब इसी की सीध में और इसकी सीध में अंदाजन अगर तो आप लोगों के पास फुटा होगा, वहां पे फुट से देख लें तो तकरीबन यहाँ पे नजर आ ही रहा है कि यहाँ पे बन रहा है। तो ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा और ये चौथा होता है। तो यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लेना है a-6/3। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट इसका कौन सा है, सेकंड क्वाड में ये लाई कर रहा है। इतनी से काम है बस। अब ये दूसरा पार्ट है b-3/3। उसी तरह ये लाइन लगा लें एक y वाली और ये x वाली, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा। अब ये वाला x होता है, ये वाला y होता है सेकंड टर्म। अच्छा, अब ये वाली डायरेक्ट बनाते हैं हम लोग, -3 व -3, x को भी -3 पे, ये वाला माइनस था, सॉरी y वाला,
ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। y-3 और -3, ये पहली लाइन पे 1 2 3 -3 हमारे पास लग गई और यहाँ से भी -3 लगानी है, 1 2 और 3। तो यहाँ पे और ये वाली लाइन पे यानी कि यहाँ से भी सीधा और यहाँ से भी सीधा ये पॉइंट हमारे पास बन रहा है। तो ये हमारे पास आ गया ये वाला पॉइंट b -3 व -3। और ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये 2 ये 3। हमेशा क्वाड्रेंट इस तरह को ही चलने हैं हमारे पास। और ये वाला 4th, तो ये कौन से में लाई कर रहा है, इसका क्वाड्रेंट है 3rd क्वाड्रेंट। क्वाड मैंने लिख दिया। और अगर तो आप लोगों ने सीधा सीधा करना हो ग्राफ पेपर के बगैर, ऐसे लाइन लगाएं, ऐसे लाइन लगाएं। हमारे पास क्या था b इंटू -3 व -3, यही बात थी। ये वाला x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, -3 1 2 3, ये वाली नीचे को लगा देनी है, यहाँ पे 1 2 और ये 3। इन दोनों को तकरीबन अंदाजन फुट से लगा लें तो वैसे ठीक है। अब ये यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे लिख दें b -3 व -3, ये लाई कर रहा है, ये डॉट लगा दिया। अब ये वाला 3rd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पे बस लिख दें 3rd क्वाड्रेंट। अब हमारे पास ये 3rd पार्ट है, उसने कहा है c -2 व 7। उसी तरह ये वाली लाइन लगाएं। अगर तो फुट से लगा लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, सीधी सीधी लग जाती है, इस तरह थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और कोशिश करनी है ये जो बिग स्क्वायर वाली जो लाइन है, ये जो थोड़ी डार्क है, इसी के ऊपर लगाएं ताकि ये वाले 10 खाने हमें गिने हुए मिल जाते हैं। इसी तरह ये ना हो कि यहाँ पे कोई लगा दे दरमियान में, वो गलत हो जाएगा फिर। अब x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, ठीक हो गया। अब हमने -2 x पे लगानी है, तो x हमारे पास ये -2। अच्छा, अब ये देख लेना, अगर तो ये वाली y वाली वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव है तो हम लोग ये वाले जो x की लाइनें लगानी है वो ऊपर को लगा देंगे। अगर तो ये नीचे को होती तो हम लोगों ने ये भी नीचे को लगा देनी थी। अब हम ऊपर को क्यों y की लाइनें लगा रही हैं ये 2, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये अगली वाली 7 ये पॉजिटिव वाली है, यानी कि पॉजिटिव साइड पे आनी है। अगर इसके साथ नेगेटिव होता तो नीचे को मैं लाइनें लगाता। ये वाली बात थोड़ी समझने वाली है। अब यहाँ पे 7 लगानी है, पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और ये वाली 7वीं। और अब ये देखें, ये पहली लाइन हो गई तो ये दूसरी, ये इसकी सीध में भी ये आ रही है, ये आ रही है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है, यानी कि ये 2nd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारे पास। हमने क्वाड्रेंट बताना है। उसके अलावा अगर तो सीधा सीधा बनाना हो किसी ने तो लाइन लगाए, -2 व 7 है, तो यहाँ पे वैसे ये भी लिखने बेहतर है कि ये c इंटू -2 व 7 यहाँ पे बन रही है। उसके बाद अगर तो सीधा सीधा बना रहे हैं आप लोग, तो ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, y नेगेटिव, ये -2 लगा दी, ये 2 लाइनें लग गई। अब ये 7 लाइनें लगानी है y की, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 और ये बड़ा कर लें और ये 7। अब इसकी सीध में और इसकी सीध में हम लोगों ने लाइन लगानी है, तो ये आ गया। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे था c इंटू -2 व 7 और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 2nd क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये हमारे पॉइंट्स। अब हमारे पास 4th पार्ट है d इंटू 6 व -10। तो अब उसी तरह हम लोग एक लाइन लगाएंगे। ये मैंने फुटा ले लिया अब इसीलिए कि सीधी लाइन लगे, ये आ गई। और एक हम लोग इधर को लगा लेते हैं ग्राफ की, ये वाली जो डार्क लाइंस है। अब ये तो आप लोगों को पता है कि कौन सा x पॉजिटिव और कौन सा, ये हो गया हमारे पास x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। नेगेटिव वाले पे लगाएं, पॉजिटिव को छोड़ें। अब ये हमारे पास x जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है और ये वाली नेगेटिव वैल्यू है। अब मैं x के पॉजिटिव वाले हिस्से पे नीचे वाली तरफ लाइनें लगाऊंगा। उसकी वजह है कि y की जो वैल्यू है हमारे पास वो नेगेटिव में है। अगर तो y की वैल्यू पॉजिटिव होती तो मैं ऊपर को लगा देता, अगर y की वैल्यू नेगेटिव है तो मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूं इसलिए। अब ये x की 6 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, ये लाइनें लग गई। अब क्या करना है, 10 लाइनें नेगेटिव y पे लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ पे आनी थी क्योंकि ये 10 खाने होते हैं। तो अब ये यहाँ पे आई है, तो इसी की सीध में ये 6ठे की लाइन में, ये इसकी सीध में और इसकी सीध में ये यहाँ पे आएगा और डॉट हमारा। तो अब यहाँ पे पॉइंट बने हमारे पास d इंटू 6 व -10 और ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 4th, यानी कि ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लेकिन अगर तो आप लोग ग्राफ के पेपर के बगैर कोई बनाना चाह रहा है तो इसी तरह एक लाइन लगाए, ये वाला इस तरह को लाइन लगाए एक,
कोई बड़ी छोटी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये x नेगेटिव y पॉजिटिव y नेगेटिव। हमारे पास क्वेश्चन है d इंटू 6 माइनस 10, दोनों तरीक़ों से इसीलिए करवाई जा रहे हैं कि जिस तरह मर्जी कर लें आप लोग। 6 की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ है और ये नेगेटिव है, तो ये नीचे को लाइन लगेंगी क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये 6 नीचे की तरफ लाइन लगाएं, 1 2 3 4 5 6 ये लग गई। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इसकी, यानी कि यहाँ पे इसकी ये इस लाइन पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये 10वां, और ये वाली यहाँ से, तो इसकी सीध में यहाँ पे आ जाएगा ये इधर से, तो ये हमारे पास d इंटू ये वाला डॉट, बस डॉट ही लगाना होता है, 6 माइनस 10, और ये क्वाड्रेंट कौन सा आ गया हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। अब ये पार्ट नंबर 5 है e इंटू 3/4। उसी तरह हम लोग ये जो डार्क लाइन है इनके ऊपर एक लाइन लगा दी, उसके बाद ये इधर को एक लाइन लगा दी हमने। अब ये हमारे पास 0 तो यहाँ पे होता है, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ये x की भी पॉजिटिव वाली साइड पे लगाएंगे, और यानी कि x की ऊपर वाली तरफ लगाएंगे। ऊपर वाली तरफ क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये इस साइड पे लगाएंगे, सॉरी ऊपर की तरफ, क्योंकि y भी पॉजिटिव है। अगर y नेगेटिव होता तो मैं x की वैल्यू, x की लाइनें नीचे को लगाता। अब ये 3 लगानी है, 1 2 और ये 3 लाइनें लग गई। और अब ये y की 4 लगानी है, 1 2 3 और ये 4। और अब इसको और इसकी सीध में, तो यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया e3/4, और ये क्वाड्रेंट हमारे पास आ गया पहला, क्योंकि क्वाड्रेंट ही हमने फाइंड करना होता है। अगर तो कोई वैसे बनाना चाह रहा है ग्राफ के बगैर, तो वो किस तरह बनेगा, एक लाइन लगाएं और एक इस तरफ को लाइन लगाएं। अब हमारे पास रकम थी e इंटू 3/4, यही वैल्यू थी। अब ये e की x पॉजिटिव साइड और ये y की भी पॉजिटिव साइड, उसको छोड़ दो अब एक दफ़ा। e की पॉजिटिव साइड 1 2 और ये 3 आ गई, और y की भी पॉजिटिव साइड 1 2 3 और ये 4। अब ये 4 इस लाइन पे आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो यहाँ पे तकरीबन फुटे के बगैर ही मैं लगाई जा रहा हूँ। अब e इंटू 3/4 और ये क्वाड्रेंट आ जाएगा हमारे पास पहला, यही फाइंड करना होता है हमने। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही वैल्यू होगी। उसने कहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में हम लोगों ने फाइंड करनी है। या हमें x दिया गया होगा या y दिया होगा, तो इसका यहाँ तो पैरेलल एक लाइन लग जाएगी, यहाँ हॉरिजॉन्टल एक लाइन लग जाएगी। ये भी बड़ा इजी है, शुरू करते हैं। अब ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू -10, पहला क्वेश्चन है। अब इसको इसी तरह आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक एक फुटे से लाइन लगा लें और एक इधर को लाइन लगा लें। हमारे पास ये लाइन लग गई। अब y इज इक्वल टू -10 है, तो y यहाँ पे हमारे पास ये माइनस वाला होता है, ये y पॉजिटिव वाला होता है, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव। y -10 है, तो अब ये y के -10 खाने बनने हैं। अगर तो ये थोड़ा सा लंबा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको इधर इस तरह ये लाइन तीर भी लगा सकते हैं, ये कोई इसमें हराई नहीं है, असल में तीर ही लगाने होते हैं। तो हमें वैसे ही पता है कि ये 10 यहाँ पे, ये 10 खाने होते हैं, 10 यहाँ पे आना है, लेकिन फिर भी गिन के दिखा देता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये ऐसा करना है आप लोगों ने। ये y बराबर है -10 है, तो इसको आप लोग यहाँ से लेके इस तरह लाइन लगाएंगे, दोनों को इस तरह कर दें। और अब आप लोगों ने y बराबर है -10 इधर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इतना सा है सिर्फ ये। अगर तो वैसे को पेज वगैरह पे बनाना चाहें तो वो भी इजीली है कि इस तरह एक लाइन लगाएं और एक इस तरह लाइन लगाएं। अब y बराबर है -10 था, तो 10 लाइनें लगा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइन, 10वीं लाइन यहाँ पे आई है, ये ऐसा करें, इसको इस तरह दबाएं, तीर लगा दें और y इज इक्वल टू -10, तो ये इस तरह आसानी से बन जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा ये मेंशन करना है, ये y माइनस है, ये y पॉजिटिव है, ये x और ये x माइनस, ये लाजमी लिखना है।
अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 6। हम लोगों के पास अब पिछली दफ़ा y था और इस दफ़ा x है, तो इसको ऐसे रख के यहाँ पे लाइन लगा दें एक, और एक इधर से इधर को लगा दें आप लोग। इसको बेशक ऐसे कर दें। ये हमारे पास आ गया x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। अब x हमारे पास पॉजिटिव है और वो भी 6 की वैल्यू में, तो 6 है तो हम लोग x पॉजिटिव की तरफ लगाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये 6 लगी हैं तो आप लोग इस तरह करें। अब इसको इधर को करना है आपने, वर्टिकली लगेगा, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो अब इसका ऐसा करें आप लोग, x इज इक्वल टू 6 यहाँ पे लिख दें, तो ये हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। अब हमारे पास ये वाला एक क्वेश्चन है कि 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। पहले इक्वेशन दे दिया उसने, तो पीछे आप लोगों ने ये इक्वेशन सॉल्व की हुई हैं, तो ये इजी होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए ये इक्वेशन किस तरह सॉल्व होगी। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 है, तो 3x की वैल्यू इधर रह जाएगी 3x, और 9 माइनस 7 हो जाएगा, 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू हमने फाइंड करने के लिए 2/3 करना है, तो इसका हमारे पास आंसर 0.66 आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा कैलकुलेटर भी करके दे देता हूँ कि 0.77 उसको राउंड ऑफ करके ले लेते हैं हम। ये आप लोगों ने बाकायदा नीट में हल करना है पहले। अगर तो ये 2 डिवाइडेड बाय 3 करें हम लोग, तो इसका आंसर आता है 0.666। तो ये 6 के बाद 5 से बड़ी वैल्यू है, तो हम लोग x इज इक्वल टू 0.7 ले लेंगे इसको। अब इसका ग्राफ ड्रा होगा हम लोगों के पास 0.7 के हवाले से, x इज इक्वल टू, यानी कि हम लोग कह देते हैं 0.7। ये ग्राफ हम लोगों ने ड्रा करना है। अब ये ड्रा करने का क्या तरीकाकार है, ये भी बड़ा आसान तरीकाकार है हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक ये लाइन लगाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की लाइन लगाएंगे। अब हम लोगों ने इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और ये वाली ऐसे हो गई। ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव हो गई हमारे पास। अब हमने x इज इक्वल टू 0.7 है, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है, ये यहाँ पे क्रॉस हो रही है, ये 0 होती है, लेकिन अब 0.7 है पॉजिटिव वाली साइड पे, तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि ये 10 खाने होते हैं, तो हम लोग इसको ये 0 लेंगे और इस वाले जो बिग स्क्वायर है, यहाँ वाली जो लाइन है, इसको 1 ले लेंगे, और ये वाली जो वैल्यू होगी इसको हम लोग 0.1 लेंगे, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, 0.5, 0.6 और ये 0.7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास आ गया 0.7। पहले हम लोग हर लाइन को 1 2 3 शुमार करते थे, अब हम लोग 0.1 0.2 0.3 कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह मैंने कहा था कि ये हम लोग ग्राफ बनाते थे, हम लोग ये लाइन लगाते थे, इसको हम लोग 1 कह देते थे, ये 2 कह देते थे, ये 3 कह देते थे। लेकिन अब हमने क्या किया, ये ग्राफ बनाया, ये 0 है हमारे पास, यहाँ पे भी ये 0 था, ये आ गई हमारे पास 0.1, ये आ गई हमारे पास 0.2, ये आ गई हमारे पास 0.3, इस तरह सो ऑन, यहाँ पे जाके हमारे पास ये 1 बन गया। पहले जो बिग स्क्वायर की आखिरी लाइन होती थी, यानी कि डार्क लाइन, वो हमारे पास 10 हो जाता था। अब हमारे पास वो क्या है, वो 1 है, उसकी जो आखिरी वैल्यू है, ये वाली डार्क लाइन। तो अब ये वाला पॉइंट हमारे पास कहाँ पे बन रहा है, ये इधर बन रहा है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह मिलाएंगे, ये इस तरह और ये इस तरह, तो ये हमारे पास क्या था, यहाँ पे लिख देना हमने x इज इक्वल टू 0.7 लिख दें, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, तो वो है 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3x। अब हमारे पास दो जगह पे x की वैल्यू आ गई है, तो इसको इक्वेशन को पहले अगर सॉल्व करें, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3x, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ये वाला 3x बड़ा है, तो ये वाले 2x को इस तरफ ले लेंगे, माइनस 8 इधर वैसे का वैसे रहेगा, 3x माइनस 2x कर लेंगे। अब ये माइनस 8 वैसे का वैसे रहेगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 3x माइनस 2x, सिर्फ x आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -8। ये पहले सॉल्व करनी होती है, x इज इक्वल टू -8। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अब ग्राफ बनाना है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक x एक्सिस और y एक्सिस पे लाइन लगाएंगे,
लाइन लग गई हमारे पास। अब हमारे पास x इज इक्वल टू -8 है, तो हम लोग इसके यहाँ पे ड्रा करेंगे x इज इक्वल टू -8 एक। तो अब ये काउंट ही करने होते हैं, ये बेशक अपनी निशानी के लिए ऊपर को लगा लें नीचे को लगा लें, उससे कोई हर्ज नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको क्या करें, इस तरह कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -8। ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। तो ये y था, ये y, और यहाँ पे o लिख दें या 0 लिख दें, वो एक ही बात होती है, ओरिजिन होता है। अब पार्ट नंबर 5 है 2y + 9 इज इक्वल टू 23। पहले x की वैल्यू थी पिछले सवालों में, अब y की आ गई है। तो अगर तो हम लोग इसको सॉल्व करें, 2y + 9 इज इक्वल टू 23, ये वाली वैल्यू है हमारे पास, ये तो छोड़ देना। तो 2y इधर का इधर ही रहने दें, 23 - 9 कर लें। तो 23 में से अगर तो 9 जाएँ तो हमारे पास बच जाएंगे 14। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि y को 14 और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 पे जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7। तो हम लोग y इज इक्वल टू 7 के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे ये वाला। अब उसी तरह जिस तरह पहले लाइनें लगाते थे x और y के अकॉर्डिंग लाइनें लगा लें आप लोग। और ये आ गई x की। अब ये हमारे पास होता है y नेगेटिव और ये y पॉजिटिव। अगर तो वो y पॉजिटिव है असल में हमारे पास, तो अभी हम इसको यहाँ गिन लेते हैं। ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर क्वाड्रेंट फाइंड नहीं करना, तो जिस तरफ को मर्जी लगा दें, बेशक इधर को भी लगा देते हैं, कोई नहीं था होना कुछ भी। तो अब हम लोग इसको इस तरह, ये x के पैरेलल लग जाएगी एक लाइन, y इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास ग्राफ बन गया इसका। अब पार्ट नंबर 6 है y इज इक्वल टू 5/2। तो ये भी आसान है, देखने में मुश्किल लग रहा है। बस हम लोग पहले क्या करेंगे कि 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे अगर हम लोग, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2.5, यानी कि y इज इक्वल टू 2.5। इसके अकॉर्डिंगली हमने ये वाला ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले तो आप लोग उसी तरह ही 2 लाइनें लगा लें y और x के अकॉर्डिंगली, एक्सिस के। ये 2 लाइनें लग गई। अब सबसे पहले तो ये y और ये y नेगेटिव है, ये x और ये x नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव की तरफ ही बनेगा क्योंकि 2.5 हमारे पास पॉजिटिव का है। तो हमें तो ये पता है कि ये पहला, दूसरा और ये तीसरा है। तो अब अगर तो इन दोनों के दरमियान में देखा जाए तो ये यहाँ पे वैल्यू बन रही है 2.5 की, ठीक है ना, 2 और 3 के दरमियान में। तो इसीलिए मैंने छोटी पेंसिल वो दूसरी इस्तेमाल की थी ताकि इजीली पॉइंट आउट हो सके, मार्कर फैल जाता है पेज पे। तो ये इस तरह करके इनके दरमियान में लगेगी लाइन। तो ये हमारे पास है y इज इक्वल टू 2.5। ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा इसका, y इज इक्वल टू 2.5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर 2 वेरिएबल्स दिए होंगे, उन दोनों की वैल्यूज बारी बारी निकाल के फिर ग्राफ करना है ड्रा हमने। ये भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब ये वाले क्वेश्चन पेज पे ही कर रहे हैं क्योंकि ये पेज पे इजीली होंगे हल। तो इसके लिए सबसे पहले y और x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज़ को हम लोगों को 0 रखना पड़ेगा। अब यहाँ तो 0 पहले y को रख लें या x को रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग सबसे पहले x को 0 रख रहे हैं। x इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में x को 0 मान लिया हमने, तो y इज इक्वल टू -3, x की जगह 0 आ जाएगा और +2। अब 3 0s are 0 ही होता है और y इज इक्वल टू हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोगों ने जब x को 0 रखा है तो ये जो जवाब आया ये हमारे पास आया, इसको कहेंगे y इंटरसेप्ट, यानी कि y की ग्राफ कहाँ पे बनेगा। अब हमने क्या करना है, दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए, अब ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास आई है 0 व 2, यानी कि x 0 है और y 2 है। इसके मुताबिक हम लोगों ने ग्राफ बनाना है। अब हमने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में y को 0 रखना है। ये y 0 आ गया, -3x + 2।
अब क्या होगा, 2 इस तरफ चला जाएगा, तो आप लोग बजाय इसके कि 2 उस तरफ जाए, ये -3x को इस तरफ ले आए, तो ये पॉजिटिव 3x हो जाएगा और ये 2 इधर का इधर ही रह गया। x इज इक्वल टू 2/3, ये 2 डिवाइड हो गया। तो अब इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास, अगर तो मैं आप लोगों को कैलकुलेटर पे भी करके दूं, तो 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 0.666। तो ये वो राउंड ऑफ करके x इज इक्वल टू 0.7 कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 0.7। तो इसके जो पॉइंट्स आएंगे, ये हमारे पास आया x इंटरसेप्ट। जब आप लोगों ने y को 0 रखना है तो वो x इंटरसेप्ट आएगा, और जब y को 0 x को 0 रखना है तो वो हमारे पास आएगा y इंटरसेप्ट। तो अब इसके जो पॉइंट्स आए हैं वो आए हैं 0.7 व 0। अब इन दोनों का हम लोगों ने क्या करना है, ग्राफ ड्रा कर लेना। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब x y इंटरसेप्ट की ये वैल्यू आ गई है, x इंटरसेप्ट की ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। तो अब उसी तरह एक ग्राफ ड्रा करेंगे हम लोग। ये ग्राफ ड्रा हो गया हमारे पास, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये आ गया हमारे पास x पॉजिटिव और ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। ठीक हो गया। सबसे पहले ये वाला बना लेते हैं हम लोग 0 व 2 पे। तो 0 तो यहाँ पे ही होता है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। और पहले दूसरे वाला y है, तो y हमारे पास पॉजिटिव में है, तो y की वैल्यू यहाँ को हम लोग निकाल लेते हैं 1 और ये 2 हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये वाला डॉट, ये डॉट लगाना है। ठीक है, एक ये डॉट लग गया, ये है 0 व 2 का y इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट की हमने निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.7 है, तो फर्ज करें कि ये हमारे पास ये पहला था 1 और ये आगे 2, इसको ऐसे नहीं लिखते होते, ये 3। अब ये 0.7 है, तो तकरीबन ये 0.5 यहाँ पे बनता है और ये 0.7 बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे करके पॉइंट लगा देंगे। ये हमारे पास क्या बन रहा है 0.7, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो उससे थोड़ा सा पीछे। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी दें बेशक 0.7 व 0 उसके करीब लिखना था, वैसे वो ज़्यादा बेहतर है। तो इन दोनों को आप लोग इस तरह करके कट कर दें, तो ये हमारे पास बन गया। ये इक्वेशन लिखी भी हुई है, y इज इक्वल टू -3x + 2 का ग्राफ हमारे पास बन गया। ठीक है, अब ये दोबारा वही इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। y 0 आ गया तो y की जगह 0 आ जाएगा, 2x - 3 ऐसे आ गया। तो अब ये 0 आ गया, तो ये -3 को दूसरी तरफ ले जाएं अगर, तो ये +3 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, 3/2 इज इक्वल टू x, ये हमारे पास आ गया। अब अगर तो इसको 2 डिवाइडेड बाय 3 करें हम लोग, पहले भी जिस तरह किया है, तो वही 0.66 आया, मतलब राउंड ऑफ करके इसका आंसर 0.7 आएगा। ये हमारे पास आंसर आया और इसके पॉइंट्स आए हैं हमारे पास 0.7 व 0, क्योंकि y 0 है। तो ये जब y को 0 रखना है तो वो हमारे पास जवाब आता है x इंटरसेप्ट। तो ये हमारे पास जवाब है x इंटरसेप्ट। अब हम लोगों ने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। अब अगर तो इसी इक्वेशन में x को 0 रखें तो y वैसे का वैसे, और 2 के साथ x की जगह 0 और ये -3 आ गया हमारे पास। तो y इज इक्वल टू -3, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू -3 आंसर आया। तो ये हमारे पास आंसर आया है, इसके पॉइंट्स पहले क्या आए हैं, -0 व -3, तो ये हमारे पास है y इंटरसेप्ट का आंसर। जिसको हमने 0 रखना है उसकी दूसरी वाली जो उसका दूसरा जो पॉइंट होगा उसका आंसर आएगा, वो वाला इंटरसेप्ट हमारा आएगा। तो ये y इंटरसेप्ट है। अब ये x इंटरसेप्ट का आंसर है, ये y इंटरसेप्ट का पॉइंट्स हैं। थोड़ी आंसर तो ये है, ये पॉइंट्स हैं। अब उसी तरह हम लोगों ने इसका ग्राफ ड्रा करना है अगर, तो वो भी बड़ा इजी है। लाइन की बजाय हम लोग इधर लगाते हैं दरमियान में, ताकि आसानी हो जरा। अच्छा चलो, ये थोड़ी लंबी होगी, खैर। x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। ठीक हो गया। अब सबसे पहले चलो ये वाले लगा देते हैं कि 0
0.7 व 0, x हमारे पास 0.7 है। तो फ़र्ज़ करें अगर तो हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये हमारे पास है 1 और ये 2। तो 1 में थोड़ा सा पहले 0.7 तकरीबन यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे डॉट लगा दें, डॉट लग गया, ये 0.7 है, ये यहाँ पे लिख भी दें 0.7 व 0, ठीक हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास 0 व -3, तो -3 यानी कि y का माइनस में है तो इधर को आएंगे हम लोग, और ये वाले इधर को आए तो इधर को हम कर लेते हैं। तो 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ये, तो इधर भी लिख दें 0 व -3। तो इन दोनों को अगर तो कट कर दिया जाए तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा इनका। और इक्वेशन भी अगर तो यहाँ पे लिख दें y = 2x - 3, इसका ये वाला ग्राफ बन गया। ऐसे कट भी करना ज़रूरी है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। तो उसी तरह हम लोग पहले पुट y = 0 करेंगे इस इक्वेशन में, तो 2x - y की जगह 0 आ जाएगा और 4 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x = 4। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गए 2 व 0 इसके पॉइंट्स, और ये हमारे पास आया है x इंटरसेप्ट। जिस चीज़ को 0 रखना है उसके उलट वाली जो चीज़ आएगी वो हमने इंटरसेप्ट ले लेनी है। अब क्या करना है, पुट x = 0। तो अब इसी इक्वेशन में 0 पुट कर दें, x की जगह 2 × 0 आ जाएगा, -y = 4। तो -y = 4, तो ये माइनस उधर चली जाएगी y को पॉजिटिव करने के लिए, तो -4 आ जाएगा। तो अब ये आया y हमारे पास -4, तो ये इसके पॉइंट्स के आ जाएंगे फिर। तो x तो 0 था, तो y आया 0 व -4, इसके पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। और ये क्या आया y इंटरसेप्ट की वैल्यू। अब उसी तरह ग्राफ बनाना है हमने इसका। तो ये पहले y एक्सिस और फिर हम लोग x एक्सिस पे एक लाइन लगाएंगे। अब क्या होगा कि ये हमारे पास ग्राफ बन गया। तो हम लोगों ने पहले ये वाला कर लेते हैं x इंटरसेप्ट का 2 व 0। तो x के ऊपर 2 है तो x पॉजिटिव ये वाला है और x नेगेटिव ये वाला है। तो जिधर को मर्जी लगा लें, ऊपर को कर लें, नीचे को कर लें, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास यहाँ पे, ये 1 और ये 2, यहाँ पे पॉइंट लगा दें, ये पॉइंट आ गया। अब हमारे पास है 0 व, ये इसको यहाँ पे वैसे लिख दें 2 व 0। अब क्या है y इंटरसेप्ट का 0 व -4, तो y माइनस का इधर होता है, पॉजिटिव का ऊपर की तरफ होता है। तो -4 है तो इधर को लगा लेते हैं ज़्यादा बेहतर, 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास। तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, इस तरह मिला लेंगे। ग्राफ पे भी करना हो तो ग्राफ पे भी इजीली हो सकता है, बस वहाँ पे वो डब्बे गिन लेने, लाइनें जो छोटी वाली होंगी स्मॉल स्क्वायर्स के अंदर, एक बिग स्क्वायर है स्मॉल वाले में, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0 व -4। तो ये हमारे पास क्या बन गया है ग्राफ। इसको बेशक इस तरह कर लें, ये वाली भी इस तरह कर सकते हैं, सारी कर लें बेशक। अब हमारे पास है 3x - 5y = 15, पार्ट नंबर 4 है। उसी तरह पहले हम लोग करेंगे पुट x = 0। चलो हम पहले y करते होते थे, जिसको मर्जी पहले ले लें, कुछ भी नहीं होता इससे। तो इसी इक्वेशन में x की जगह तो अब 0 आ जाएगा, -5y = 15, तो ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी, इसको ना ही लिखें तो खैर है। 5y = 15, अब माइनस इधर भेज दें, 5y = -15, और अब ये 5 को भी डिवाइड कर दें दूसरी तरफ, तो ये हमारे पास आ जाता है y का जवाब -3। तो इसके पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे 0 व -3, और ये हमारे पास क्या आया है y इंटरसेप्ट की वैल्यू। अब क्या करना है, हमने पहले x को 0 रखा है, अब पुट y = 0 इस इक्वेशन में। 3x वैसे का वैसे, -5 और y की जगह 0 = 15 आ गया। अब 3x वैसे का वैसे, ये वैल्यू 0 हो गई, 15
और ये एक्स 3 को डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, 15 कितने हज़ार, 3 5 हज़ार 15 होता है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए हैं अब, 5 व 0, ये वैल्यू आई है x इंटरसेप्ट की। अब ग्राफ बनाना है हमने, तो हम क्या करेंगे कि लाइन लगाएंगे, उसके बाद इधर को भी एक लाइन लगाएंगे। ये हमारे पास होता है x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। अब क्या करना है हमारे पास, ये 0 व -3 हैं और 5 व 0 ये वाले पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाले कर लेते हैं, 0 व -3, तो माइनस की तरफ है तो हम लोग ऐसा करते हैं, इधर को लगा लेते हैं, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, ये पॉइंट बन जाएगा हमारा 5, सॉरी ये -3 था तो -3 पे लगाना है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये इधर लगाएगा पॉइंट हम लोग, इधर नहीं लगाना, -3 पे ये पॉइंट है। और x का 5 व 0 है तो 5 पॉजिटिव की तरफ 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो इसको इस तरह मिला देंगे हम लोग, वो वाला पॉइंट ये वाला गलत लग गया था, ये लाइन बन जाएगी। तो ये वाले क्या थे हमारे पास, 0 व -3, और ये वाला पॉइंट था हमारे पास 5 व 0। बेशक ऊपर आप लोग इक्वेशन लिख दें या रहने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं, लिख लेते हैं 3x - 5y = 15। पिछले सवाल में भी लिखनी भूल गए थे, लिख लें बेशक। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो अब नीचे डिवाइड में भी x के साथ 2 आ रहा है। इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें सारी इक्वेशन को, ठीक है। तो अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2y = अब इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2x करेंगे तो ये 2 के साथ 2 कट जाएगा, -2 क्रॉस 5, क्योंकि वो भी है ना, 5 को भी मल्टीप्लाई करना है हमने। यहाँ पे आ जाएगा 2y = 1x, 1 लिखें या ना लिखें, -10। ये वाली अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इसके ज़रिए हम लोगों ने अब ग्राफ वगैरह बनाना है। अब पहले हम लोग कर लेते हैं पुट y = 0, ठीक है। y इस इक्वेशन में 0 करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो 0 बन जाएगी, 2 × 0 = x, 1x लिखें या x लिखें की बात है, -10, ये 0 हो जाएगी, x -10 इधर रह जाएगा, तो x को ऐसे आ जाएगा, 10 दूसरी तरफ चला जाएगा, 10 = x। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, और पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 10 व 0, ये 2 पॉइंट्स आ गए, और ये आंसर आया है, y 0 रखा था तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट का आंसर है, x इंटरसेप्ट के पॉइंट। अब पहले हम लोगों ने x = 0 रखा था, अब पुट x = 0 इसी इक्वेशन में, ये वाली जो है, तो 2y वैसे का वैसे आ जाएगा, 1x के साथ 1 के साथ 0 तो आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, 0 हो जाएगा -10, 2y वैसे का वैसे, ये तो 0 हो गई है, -10 इधर रह जाएगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा दोनों साइडों से ये वाला, और ये 5 रह जाएगा, y = -5 आंसर आ गया। इसके पॉइंट्स आ जाएंगे 0 व -5, तो ये आंसर आया है y इंटरसेप्ट का। अब हम लोगों ने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए x और y की लाइनें लग गई हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ ड्रा कर रहे हैं इसके ऊपर, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव, ये y पॉजिटिव है हमारे पास। अब सबसे पहले हम लोग ये 10 व 0 कर लेते हैं, 10 पॉजिटिव का है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ग्राफ पे बना रहे हैं तो ग्राफ पे वो जो डार्क रेड लाइन है या वो कोई ग्रीन है किसी के पास, तो वो डार्क वाली जो लाइन होगी बिग स्क्वायर की, उसके ऊपर आएगा। और ये y -5 है तो ये नीचे वाली जगह पे गिन लें, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया। बेशक उधर को भी निकाल लें, इसके ये दाने से लगा लें, इधर को लाइनें लगा लें, उससे कोई हर्ज नहीं पड़ता, जिस तरह मर्जी लगा दें। ये हमारे पास लाइन लग गई, थोड़ी सी इधर को लग गई, वैसे ऊपर लगानी थी, चलो खैर है। अब ये हमारे पास था
0 व -5 और ये है 10 व 0। बेशक आप लोग ऊपर इक्वेशन भी लिख दें y इज इक्वल टू 1/2x - 5, बेशक वो वाली लिख दें, ज़्यादा बेहतर है यही वाली लिख दें बजाय इसके। अब पिछले सवाल की तरह इसके अंदर भी ओवर में बटे में वैल्यू आ रही है डिवाइड में, तो उसमें 2 नीचे आ रहा था, इसमें 3 नीचे आ रहा है, तो इसको अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 3 के साथ इस इक्वेशन को ये वाली को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगी 3y 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर हम लोगों ने 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3x इस तरह लिख लें आसानी के लिए, जमा 3 क्रॉस 4, 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है 3 ने। अब क्या होगा, ये 3y का 3y आ गया, ये 3 के साथ 3 कट गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे फिर रह जाएगा 2x प्लस 4 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 12, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। इसके अकॉर्डिंगली अब हम लोगों ने बनाना है ग्राफ। अब फर्ज करें पुट x इज इक्वल टू 0, सबसे पहले इस इक्वेशन में करना है, तो 3y वैसे का वैसे 2 × 0, इसकी जगह x की जगह 0 प्लस 12, 3y इज इक्वल टू 12। अब 3 को डिवाइड कर दें y की वैल्यू के लिए, तो y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके पॉइंट्स के आ गए हमारे पास 0 व 4, ये वैल्यू आई है हमारे पास y इंटरसेप्ट की। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में हम लोगों ने पहले x 0 पुट किया था, अब पुट y इज इक्वल टू 0, तो 3 × y की जगह 0 आ गया इज इक्वल टू 2x प्लस 12, ये 0 बन जाएगा, 2x प्लस 12 रह गया। अब 2x -12 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x उधर का उधर ही। अब x की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड कर दें 2 के साथ ही, क्योंकि ये 2 खत्म करना है, तो ये हमारे पास कट के आ जाएगा -6 इज इक्वल टू x। पॉइंट्स इसके आ गए हमारे पास -6 व 0, और ये वैल्यू आई है x इंटरसेप्ट की। ठीक हो गया। अब क्या करना है, हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव हो गया हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास 0 व 4 पॉइंट्स हैं, y का 4 पॉजिटिव का, तो 1 2 3 4, ये 4, अपनी मर्जी का थोड़ा सा डिस्टेंस रख लिया करें। अब y पॉजिटिव वाला अब यहाँ पे बेशक लिख दें, चलो बाद में लिखेंगे। और x का है -6 व 0, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब इन दोनों को मिला दें इस तरह फुट्टे से, या वैसे ही फुट्टे से मिलाया करें वैसे। तो ये था हमारे पास -6 व 0, और ये था हमारे पास 0 व 4। यहाँ पे बेशक आप लोग इक्वेशन लिख दें, y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 4, ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है। अब हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बुक पे ही हल हो सकता है, इसको देख के ही आप लोग सिर्फ हल कर सकते हैं इजीली। अब क्या करना है कि हमें पता है कि y की जो लाइन होती है वो ये वर्टिकल होती है, इस तरह हम लोग ड्रा करते हैं y एक्सिस, और x एक्सिस जो होती है हमारे पास वो होती है हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, ये हो गई वर्टिकल और ये हो गई हॉरिजेंटल। लेकिन जब हम लोगों के पास y दिया होगा और उसको रिकॉग्नाइज करना है, तो उसका हमेशा जो y का ग्राफ पे बनेगी लाइन, यानी कि इस तरह जब एक वैल्यू दी हो तो उसकी उलट बन जाती है, यानी कि y की लाइन बन जाएगी हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल एक्सिस पे, और जो x की है वो हमारे पास वर्टिकल लाइन बन जाएगी। इन्होंने पीछे बुक में भी जो आंसर्स हैं वो ग्राफ वगैरह नहीं ड्रा किया हुआ, बस उन्होंने कहा पूछा है कि इक्वेशन बताएं कि हॉरिजेंटल लाइन पे बनेगी या वर्टिकल लाइन पे बनेगी, तो हम भी सिर्फ ड्रा किए बगैर ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये हॉरिजेंटल होगी या वर्टिकल। तो वो मैंने बता दिया, अगर y की वैल्यू दी होगी y इक्वेशन में तो वो होगी हॉरिजेंटल लाइन, और अगर तो x दिया होगा तो वो होगी हमारे पास इक्वेशन वर्टिकल लाइन पे।
अब y इज इक्वल टू 7/3 इसको डिवाइड करें तो वो आंसर आता है हमारे पास 2.3। तो अब ये y पे हम लोगों ने बनानी है, तो y पॉजिटिव ये वाला होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव। तो ये देखें, ये अगर तो 1 और ये 2 और यहाँ पे हम लोग 3 लें तो यहाँ पे करके ये पॉइंट बनेगा इसका 2.3 का। तो 2.3 की लाइन हम लोगों ने जब वो एक इक्वेशन हो तो इस तरह लगानी होती है। तो अब ये क्या बनी हमारे पास, लाइन हॉरिजेंटल बन गई ना। तो इसकी क्या इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो पीछे y की होगी तो हॉरिजॉन्टल, x की होगी तो वर्टिकल लाइन। अब ये देखें, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 18 है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, बजाय 1 2 3 की लाइनें लगाने के हम लोग कह देते हैं ये 5, ये 10, ये 15 और ये हमारे पास है 20। तो तकरीबन 18 हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो इसका लाइन इस तरह बनानी होती है जिस तरह, जैसे कि हम लोग ये 1 वेरिएबल में कर रहे थे, अब हमारे पास वेरिएबल ही 1 है, तो इसलिए सिर्फ हम लोग इजीली बना रहे हैं इसके, यानी कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं देखे बगैर ही, सिर्फ ये वाली चीज देखनी है, ग्राफ ड्रा किए बगैर ही प्रिडिक्ट हो रहा है। अब इसकी क्या है हमारे पास, वर्टिकल लाइन, इस तरह हो तो वर्टिकल, इस तरह हो एक्स एक्सिस पे तो वो हॉरिजेंटल। अब ये 2x इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, तो अब x की वैल्यू हमारे पास है, y नहीं है, तो मैंने कहा था x अगर तो मौजूद होगा तो उसकी लाइन होगी वर्टिकल हमारे पास। वैसे भी मैंने इक्वेशन ड्रा कर दी है, तो 2x x माइनस इधर होके क्या होगा, हम लोगों ने क्या किया है, ये माइनस एक्स था। अब पार्ट नंबर 3 है, इसके अंदर हमारे पास x वेरिएबल है, तो x का ग्राफ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है वर्टिकल लाइन पे बनना है। तो अब जब इसको हल करेंगे, x इधर आएगा तो 3x बनेगा, 3 को डिवाइड करेंगे 50 पे तो 16.7 बनेगा। अगर तो 16.7 का ग्राफ बनाना है तो वो x पॉजिटिव वाली साइड में बनेगा, तो बजाय 1 2 3 लेने के हम लोग 5 10 15 और 20 का खाना ले रहे हैं, तो तकरीबन यहाँ पे करके 16.7 आएगा हमारे पास। तो इसकी लाइन क्या बन जाएगी, वर्टिकल। तो ये वाला क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन होगी वर्टिकल लाइन की, ठीक हो गया। x वेरिएबल होगा तो वर्टिकल, y होगा तो हॉरिजॉन्टल। अब ये क्या है, y इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, तो ये क्या होगा, ये माइनस है तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 4। अब y हमारे पास है एंड में, तो y की कहाँ पे बनेगी, हॉरिजेंटल लाइन पे। अगर कहते हैं तो बना भी लेते हैं हम लोग इस तरह करके, तो ये y पॉजिटिव वाला अगर तो है 1 2 3 4 और ये 4 वाली लाइन इस तरह क्या है, हॉरिजेंटल बन रही है, तो इसकी लाइन भी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उन्होंने यही कहा था ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन है इक्वेशन की या वर्टिकल लाइन है, तो वो हम लोग देख के ही बता रहे हैं सिर्फ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का, और ये सबसे आसान यही वाला सवाल है क्योंकि इसके अंदर कोई भी ग्राफ वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा। ग्राफ पहले उन्होंने बना के दिया हुआ है, पॉइंट्स भी लगा के दे दिए हैं, बस हम लोगों ने उनके पॉइंट्स बता देने हैं कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। अब ये देखें, सबसे पहले उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई पॉइंट्स ए ई एफ, सारे के लगे हुए हैं। अब सबसे पहले वो कह रहा है इन सारों के पॉइंट्स बताएं क्या क्या हैं। अब ये ए लगा हुआ है हमारे पास, ए के पॉइंट्स क्या लगेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखते होते हैं, बाद में वाई एक्सिस लिखते हैं। अब ये देखें, ये ए की वैल्यू यहाँ पे x माइनस में है, -6 पे आ रही है, ठीक है। तो x के -6 पे x एक्सिस क्या हो गया हमारे पास, -6, कॉमा लगाना है, और a का y एक्सिस पे क्या बन रहा है हमारे पास, ये देख लें, ये इसकी सीध में ये वाला 3 पे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3। a के पॉइंट्स हैं -6 व 3। आगे हमारे पास है ई ढूंढें, तो ई हमारे पास है ये, पहले हम लोगों ने देखना है इसकी वैल्यू नीचे से क्या है, 3 पे है, तो ये एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू है 3 और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, हम लोग देख लेते हैं, वाई पे इसकी वैल्यू 4, तो वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू है 4। आगे एफ है, एफ ढूंढे कहाँ पे है, ये रहा एफ, एफ की वैल्यू एक्स एक्सिस पे आ रही है -4, ये देखें ये वाली लाइन जिस पे भी वो पॉइंट लगा होगा उसको ऊपर देख लेना, उसके ऊपर जो पॉइंट है वो वाला हम लोगों ने लिख देना -4। और y की f की वैल्यू y एक्सिस पे क्या है, ये -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। आगे हमारे पास है h को ढूंढे, तो h ये है हमारे पास, h की वैल्यू पहले x एक्सिस पे देख लें, x एक्सिस पे पॉजिटिव वाली साइड पे 7 आ रहा है हमारे पास, तो ये आ गया 7, और y एक्सिस पे क्या है 8 आ रही है ये वाली लाइन, तो -8 सॉरी -8। आगे हमारे पास है j,
जे ढूंढे तो जे रहा ये हमारे पास, जे की वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या है -9 और वाई एक्सिस पे क्या है पॉजिटिव का 2। के की वैल्यू क्या है, के कहाँ पे है, के रहा ये, इसकी वैल्यू इसकी सीध में आ जाए इसी लाइन पे, तो इसका ये 4 है, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव 4 आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा पॉजिटिव का 7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, अल्लाह हो गया, बेशक लॉन्ग में है शॉर्ट में है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6 है सॉरी। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में देखें तो पहला पार्ट है 2/6, वो कह रहा है इनका क्वाड्रेंट फाइंड करें कौन सा होगा। पहला पार्ट है एग्जाम्पल का 2/6। पहले ये वाली जो होती है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाली वाई एक्सिस होती है। तो एक्स के ऊपर पॉजिटिव वाली साइड पे और ये एक्स की नेगेटिव साइड, ये वाई की पॉजिटिव साइड, ये वाई की नेगेटिव साइड। एक्स के ऊपर 2 लाइनें लगा लें, ये है, और वाई की वैल्यू है 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। तो यहाँ पे करके पॉइंट बनेगा। तो ये वाला हमेशा पहला क्वाड्रेंट होता है। तो ये कौन से में लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका आंसर भी उसने क्वाड्रेंट 1 लिखा है। अब आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 2, 1 व -5 पॉइंट्स हैं। तो उसका आ जाएगा ये इसी तरह, x पॉजिटिव में 1 है तो ये आ गया, ठीक है, और y -5 है तो ये y माइनस इधर को होता है और x पॉजिटिव ये है और ये y पॉजिटिव, ये x नेगेटिव। तो ये y -5 है तो इधर को लाइनें निकालें, 1 2 3 4 5, इसको और इसकी सीध में, इसकी और इसकी सीध में और इसकी सीध में, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो हमेशा ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। तो ये वाला लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक हो गया, ये देख लें। आगे है -7 व -1 हमारे पास, दोनों ही माइनस के हैं तो ये x नेगेटिव इधर को होता है, x पॉजिटिव इधर को होता है, y पॉजिटिव इधर होता है, y नेगेटिव इधर होता है। y के -7 है, 1 2 3 4 5 6, आगे लाइन बढ़ा लें, और ये 7, और ये वाला है -1। तो इसकी सीध में और इसकी सीध में लगाएं तो यहाँ पे आता है, तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है इसका 3, ये देख लें। और आगे है -1 व 9, ये भी बना ही लेते हैं, -1 व 9। तो x की वैल्यू -1 पे इधर आएगी, ठीक है, और 9 पॉजिटिव में y की है तो y पॉजिटिव ऊपर को होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इसकी सीध में और इसकी सीध में लगाएं तो ये दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 आ जाता है हमारा इस सवाल का। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, तो उसके अंदर उसने कहा है कि इसका ग्राफ बनाएं और ये बताएं इनका कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो इन्होंने भी एक ही ग्राफ पे सारे ड्रा कर दिए हैं पॉइंट्स, हम लोग भी एक ही ग्राफ पे ड्रा कर देंगे सारे पॉइंट्स, और मैं साथ ही इनका बता दूंगा आप लोगों को कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक लगा लेते हैं बड़ी लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की, इतनी काफी है, और यहां पे हम लोग लगा लेते हैं y एक्सिस की। ठीक हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a के पॉइंट्स, ये हमारे पास है x पॉजिटिव, ये है हमारे पास x नेगेटिव, ये है हमारे पास y पॉजिटिव और ये है हमारे पास y नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, a वाले सबसे पहले 4 व 1 है, x पे हमारे पास है 4 पॉजिटिव का, तो ये हमारे पास ये वाली लाइनों को हमने छोटी वाले को गिनना होता है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 लाइनें यहाँ पे बन गई, और y की हमारे पास है 1 पॉजिटिव वाली साइड पे, तो ये हमारे पास 1 है। अब इसकी सीध में और इसकी सीध में यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, पॉइंट लग रहा है। अब ये वाला जो हमने डॉट लगाया है, ये वाला, क्योंकि ये डॉट लगाना होता है ना असल में ग्राफ में, तो ये हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने लिख देना है 4 व 1, यानी कि ये इधर वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये वाला इसका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाली वैल्यू का मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। उसके बाद है b -3 व 4, तो ये पहली रकम होती है x एक्सिस की, तो ये हमारे पास x एक्सिस -3 है, यानी कि माइनस वाली साइड पे, तो ये 1 2 3 और ये 4, ये वाली 4 वैल्यूज आ गई माइनस में, और y की पॉजिटिव 4 में है, तो ये 1 2 3 और ये 4, इसकी सीध में और इसकी सीध में हम लोगों ने डॉट लगाना है, तो वो यहाँ पे आके लग रहा है, ये डॉट आ गया। तो ये वाला जो डॉट है ये हमारे पास है
-3 व 4 का, और इसका क्वाड्रेंट कौन सा बना? सेकंड, क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। उसके बाद है 4 व -3, तो 4 एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वाली साइड पे, तो पॉजिटिव वाली साइड पे ये हमने लगाया हुआ 4 का निशान, तो यही है, और -3 पे है तो ये -3 इधर को गिन लेने हैं, 1 2 और ये 3। अब इसकी सीध में और इसकी सीध में यहाँ पे लगेगा डॉट, ये डॉट लग गया, तो ये हमारे पास डॉट है 4 व -3 का, और इसका क्वाड्रेंट है 4। अब उसके बाद है ये वाली वैल्यू -5/2 और -2। -5/2 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 2.5, तो ये -2.5 x वाली वैल्यू में, तो ये x वाली वैल्यू में हमारे पास जो 2.5 आएगा वो आएगा माइनस का, तो वो तकरीबन आएगा 1 2 और इसके दरमियान में 2 और 3 के दरमियान में यहाँ पे करके, ठीक है। तो इसको, और आगे नीचे क्या है, y वाली वैल्यू क्या है -2, तो ये हमारे पास 1 और ये 2। तो अब इसकी सीध में और इस वाली जो दरमियान वाली लाइन की सीध में हम लोगों ने यहाँ पे करके नुक्ता लगाना है दरमियान में डब्बे के, तो ये हमारे पास वैल्यू है -5/2 व -2 की, और इसका क्वाड्रेंट बन रहा है हमारे पास थर्ड वाला। आगे e की 0 व 3, तो e x एक्सिस हो गया 0 हमारे पास, तो 0 का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है 3 पॉजिटिव की, तो ये 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे करके इसकी लाइन बनेगी, तो यहाँ पे लिख दें आप लोग 0 व 3, यानी कि ये डॉट लगाना है बड़ा सा। f की वैल्यू है, अब इसका क्वाड्रेंट क्या बनेगा हमारे पास, अब इसका क्वाड्रेंट तो कोई बन नहीं रहा इस पॉइंट का, क्योंकि ये यहाँ पे है, तो ये लिखते ना सिर्फ कि दिस पॉइंट या दीज पॉइंट्स, दिस पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, इतना सा लिख दें बस इसका, क्योंकि वो 0 है दूसरी वैल्यू। आगे f की वैल्यू तो -4 व 0, अब इसके अंदर ये वाली 0 हो गई, तो सबसे पहले x की -4 वैल्यूज हैं 1 2 3 और ये 4, ये -4 बनती है, तो और ये वाली क्या है हमारे पास 0 दूसरी y की, तो वो यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि अब इसकी जो पॉइंट लगाना है वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि जो 0 के अलावा वैल्यू होती है उस पे लिखते हैं, तो ये -4 व 0 यहाँ पे लिख देना इस डॉट पे, और इसको भी उसी तरह लिख देना है दिस पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, क्योंकि इसका पॉइंट x पे बना है, क्योंकि दूसरा y 0 है, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया इसका। अब हमारे पास असल में जो y एक्सिस होते हैं उसको हम लोग एब्सिसा भी कह देते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और जो x एक्सिस होता है उसको हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं आप एज एब्सिसा इज 0 सो द गिवन पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, और इसके अंदर लिख सकते हैं एज ऑर्डिनेट इज 0 सो द गिवन पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, दोनों ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 8 है, तो वो ऊपर ही करवा देते हैं, इजी है, क्योंकि अगर तो आप लोगों को इस तरह ग्राफ मिला हो तो ग्राफ पे तो लगानी आसान हो जाएंगी। अब सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये यहाँ अगर तो x की वैल्यू होगी तो उसकी लाइन बनेगी हमारे पास वर्टिकल, और y अगर होगा तो उसकी लाइन बनेगी हॉरिजेंटल। अब हमारे पास पहला x इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू -3 जो है वो यहाँ पे होती है, आप लोगों को पता है, ये x माइनस होता है, ये x पॉजिटिव होता है, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू -3, यहाँ पे लाइन लगाई हुई है, ये 0 है, 0 से इधर को -3 यहाँ पे बनती है, तो इस तरह करके हम लोग यहाँ को लाइन लगा लेंगे। अगर तो बनाना पड़े आप लोगों को, तो ये हो गया x, सॉरी ये होता है फिर x पॉजिटिव, क्योंकि ये तो इसका था, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। अब ये 1 2 और 3, तो ये 3 है हमारे पास, तो हम इसकी अगर तो लाइन लगाएं x इज इक्वल टू -3 की, तो वो हमारे पास लगेगी इस तरह, ये हमारे पास है x इज इक्वल टू -3। इसी तरह x इज इक्वल टू -2 है, तो -2 की ये वाली लाइन लग जाएगी, इसको इस तरह लगा दें, ये अगर ग्राफ के बगैर बना रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बेशक लिख दें, इस तरह सिर्फ लिख देते हैं इसका x इज इक्वल टू -। अब x इज इक्वल टू 4 है, तो ये पॉजिटिव वाली साइड पे 1 2 3 और ये 4, x इज इक्वल टू 4, ये लाइन बन गई इसकी, तीनों ही वर्टिकल लाइंस बनेंगी, क्योंकि x वेरिएबल दिया हुआ था, पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल साथ साथ। अब एग्जांपल नंबर 9 है,
क्योंकि अब यहाँ पे वेरिएबल y है तो इसकी लाइनें हॉरिजेंटल को बनेगी। अगर x था जिस तरह तो उसकी वर्टिकल बनी थी। तो अब ये भी बड़ा इजी है, इसी तरह आप लोग एक लाइन लगाएं, सॉरी ये थोड़ी सी टेढ़ी लग गई है, एक सीधी लाइन लगाएं और एक इधर को लाइन लगाएं x एक्सिस की। अब y इज इक्वल टू 4 है पॉजिटिव वाली साइड पे, तो ये y पॉजिटिव होता है 1 2 3 और ये 4। तो अब ये चौथे पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह करके लाइन लगा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी ऊपर लग गई है, चलो यहाँ पे 4 एग्ज्यूम कर लें, तो y इज इक्वल टू 4। अब y इज इक्वल टू -2 है तो y नेगेटिव इस साइड पे होता है, तो ये 1 और ये 2, तो ये 2 क्या होगा हमारे पास, ये y इज इक्वल टू -2। और अगर y इज इक्वल टू -3 है तो ये 1 2 और ये तीसरी इधर आएगी, तो y इज इक्वल टू -3। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है, इधर भी इसी तरह ही उसने बनाया हुआ है, ठीक है। तो बस इतना ही था। ये y इज इक्वल टू 4 वाली ये लग गई उसकी, और y इज इक्वल टू सॉरी ये y इज इक्वल टू 1 वाली जो है ये हम लोगों ने y इज इक्वल टू 1 वाली लगाई नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट 2 पहुंच गए, तो y इज इक्वल टू 1 वाली यहाँ पे बनेगी क्योंकि ये 1 है, y इज इक्वल टू 1 ये वाली बन गई हमारे पास, y इज इक्वल टू 1, वो हम स्किप कर गए थे, सीधा 2 पे चले गए थे माइनस के।